त्रिरश्मि बुद्ध लेनी महाराष्ट्र के नासिक से पाथर्डी फाटा यहाँ से 5 मिनट के दूरी पर बनाई गई है। नहीं वेरे न वेरानी सम्मन्तिध कुदाचनम्। अभी हम लेनी क्रमांक 1 देखने को जा रहे हैं। यह लेनी एक अधूरी लेनी रह चुकी है। यह गुफा नंबर 1 है। यह गुफा कुछ कारणवश अधूरी रह गई है। देखने से यहाँ पे मिलता है कि बुद्ध शिल्प बनाने की शुरुआत की थी। और दोनों तरफ यहाँ पर भिक्खु निवास गृह बनाए गए थे। यह गुफा नंबर 2 है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में सिंहासन के ऊपर बैठी हुई और कमल के फूल के ऊपर पैर रखी हुई शिल्प बनाए गए हैं। उनके साथ ही बोधिसत्व पद्मपाणि बोधिसत्व चक्रपाणि इनके शिल्प बनाए गए हैं। बुद्ध शिल्प के ऊपर विद्याधर के शिल्प बनाए गए हैं। बुद्ध शिल्प के ऊपर फूल डालने के लिए फूल की माला और फूल की टोकरी लेके आ रहे हैं। यहाँ पे जो आप रेलिंग देख रहे हैं यह गुफा नंबर 3 है। यहाँ पे आप हाथी के ऊपर बैठी महिलाएं, स्प्रिंग्स, शेर इनके जैसे बहुत सारे शिल्प देख सकते हैं। यहाँ पे आप बोधि वृक्ष, चैत्य स्तूप और अशोक चक्र यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर नक्काशी कारागिरी यहाँ पे शिल्पकारों ने कराई है। यह ऊपर रेलिंग है। और इनके साथ ही स्तंभ है जिनका अष्टकोण होता है, यानी कि अष्टांग मार्ग। इनके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथी, बैल इनके भी शिल्प बनाए गए हैं। यहाँ पे अम्ल का शिल्प भी दिखाई देता है। और यहाँ पे लेनी के नीचे भारवाहकों के शिल्प दिखाई देते हैं। हर एक भारवाहक के चेहरे पे अलग अलग भाव दर्शाया गया है, जैसे कि उन्होंने पूरी लेनी अपने कंधों पर उठा के रखी है। यहाँ पे एक पानी की पूड़ी है। पूड़ी यानी कि टंकी। बोधि वृक्ष, चैत्य स्तूप, अशोक चक्र। चैत्य स्तूप के दोनों तरफ कुछ लोग हाथ जोड़कर खड़े हुए दिखाई देते हैं। दरवाजे के दोनों तरफ यक्ष यानी कि यक्ष इनके शिल्प हमें देखने को मिलते हैं, जो कि द्वारपाल के रूप में देखा जाता है। चौखट में पुरुष और महिला के विभिन्न तरह के पोज शिल्प के माध्यम से दिखाए गए हैं। इनके साथ ही बहुत सारे शिल्पकारों ने बनाए हैं। यहाँ पे चैत्य स्तूप के दोनों तरफ भिक्खु निवास गृह बनाए गए हैं। चैत्य स्तूप के ऊपर छत्रावली बनाई गई है। अशोक चक्र, सिंह शिल्प और 2 महिलाएं, एक महिला हाथ जोड़कर खड़ी है और दूसरी हवा झुला रही है। गुफा नंबर 4 पे यह शिल्प देख के हमें उस टाइम में महिलाओं की स्थिति और उनको दिया जाने वाला मान सम्मान प्रतीत होता है। एक रानी हाथ जोड़कर सभी को अभिवादन करती हुई दिख रही है। उस समय के बौद्ध काल में महिलाओं का स्थान कितना उच्च था। उनकी केशभूषा, वेशभूषा यह सब देखने लायक है। यह गुफा अधूरी है। यह गुफा नंबर 6 है। इस गुफा का आगे वाला कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। इस गुफा में भी शिलालेख देखने को मिलते हैं। इसमें भिक्खु निवास गृह भी था जो क्षतिग्रस्त अवस्था में है। यहाँ पर आप शिलालेख देख सकते हैं। इस शिलालेख की भाषा
पाली प्राकृत है और लिपि सातवाहनकालीन धम्म लिपि है। यह गुफा नंबर 7, 8 और 9 है। यह तीनों गुफा भी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। त्रिरश्मि बुद्ध लेनी में पाए जाने वाले सभी शिलालेख सातवाहनकालीन धम्मलिपि में है। इस गुफा में आप देख सकते हैं कि हाथी, बैल, इनके शिल्प कितने बारीकी से बनाए गए हैं। इस गुफा के अंदर हमें भिक्षु निवास गृह देखने को मिलते हैं। इस गुफा की यह खासियत है कि यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे सुंदर शिलालेख बनाया गया है। इस गुफा में गुफा नंबर 3 की तरह ही दीवार पे चैत्य स्तूप छत्रावली के साथ बनाया गया था। आप यह देख सकते हैं कि गुफा नंबर 3 की तरह ही यहाँ पे चैत्य स्तूप बनाया गया था। ऊपर छत्रावली है और नीचे चैत्य स्तूप बनाया गया था। चैत्य स्तूप के दोनों तरफ सभी भिक्षु निवास गृह बनाए गए हैं। यह शिलालेख सबसे बड़ा और सबसे सुंदर पाया जाता है। यहाँ पर भी एक सातवाहनकालीन धम्मलिपि में शिलालेख बनाया गया है। आप देख सकते हैं शेर, हाथी, बैल, घोड़ा और ये स्प्रिंग्स जैसे अति उत्तम शिल्प बनाए गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सातवाहनकालीन धम्मलिपि में सबसे सुंदर बनाया गया शिलालेख। इस गुफा के बाद आती है गुफा नंबर 11। इस गुफा में भिक्षु निवास गृह बनाए गए हैं। इसके साथ ही बाहर एक शिलालेख बनाया गया है। त्रिरश्मि बुद्ध लेनी में पाए जाने वाले शिलालेखों के अनुसार यहाँ पे राजाओं के अलावा भी समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों ने यहाँ पे भिक्षु संघ को, धम्म को लेनी के गुफा के रूप में लेनी बनाने में सहायता दान के स्वरूप में की है। यह गुफा पत्थर कमजोर होने के कारण इस अवस्था में है।
गुफा नंबर 18 है। त्रिरश्मि बुद्ध लेनी में यह गुफा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह गुफा चैत्य गृह है। इस गुफा में प्रदक्षिणा पथ भी बनाया गया है जो खम्भों के बाहरी साइड से है। यहाँ पे स्तंभ के ऊपर कुछ शिलालेख पाए जाते हैं। इस गुफा में जाने के लिए मुख्य चैत्य गृह के साइड से सीढ़ियाँ बनाई गई है। इस गुफा के बाहरी भाग में भी बहुत अच्छे अच्छे शिल्प स्तंभ बनाए गए हैं। यहाँ पे हाथी, शेर, बैल, इनके भी शिल्प बड़ी बारीकी से बनाए गए हैं। यहाँ पे भिक्षु निवास गृह बनाया गया है। यह गुफा के अंदर का हिस्सा है। यहाँ पे देखकर ऐसे लगता है कि यह गुफा भी अधूरी रह गई है, क्योंकि त्रिरश्मि बुद्ध लेनी में हर एक स्तंभ अष्टकोणी यानी कि अष्टांग मार्ग दर्शाता है। यहाँ पर चैत्य स्तूप या फिर बुद्ध शिल्प बनने की शुरुआत हुई दिखती है। यहाँ पर दिखने वाले स्तंभ भी अधूरी अवस्था में दिखाई देते हैं। यहाँ पे यह बुद्ध शिल्प अभय मुद्रा में दिख रहा है। ऐसा ही बुद्ध शिल्प अफगानिस्तान के बमियान में बनाया गया था। इस तरह के शिल्प बुद्ध लेनियों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा।